आज दिन भर दुकान पर श्वेता का मन चिंतित सा रहा। दिमाग में उथल पुथल मची रही। सुबह घर से निकलते समय ही माँ जी यानी श्वेता की सास ने उससे धीमे स्वर में कह दिया था कि बेटी शाम को जल्दी घर आ जाना। और उनके जल्दी घर आ जाने का अर्थ वह भली भांति समझती थी, इसलिए अनमनी सी रही वह दिन भर। श्वेता को उदास देखकर बगल वाली शिमिका ने भी 2-3 बार टोका। क्या बात है श्वेता, आज इतनी उदास क्यों लग रही हो? श्वेता कुछ बोली नहीं, बस मुस्कुरा दी। 5 बजे शिमिका और सामने वाली प्रज्ञा को दुकान का ख्याल रखने का कहकर श्वेता घर चली गई। जाते ही उसका बेटा आरव उसके पैरों से लिपट गया। माँ जी ने उसे चाय दी और तैयार होने को कहा। चाय पीकर श्वेता ने हाथ मुँह धोया और कपड़े बदल तैयार हो गई। माँ जी ने ज़बरदस्ती उसके गले में चैन पहना दी और माथे पर बिंदी लगा दी। नियत समय पर भास्कर और उसके माता पिता श्वेता को देखने आ गए। श्वेता को तो वे लोग फोटो देखकर ही पसंद कर चुके थे और आज एक तरह से बात पक्की कर विवाह का मुहूर्त निकालने आए थे। भास्कर की माता जी ने शगुन देकर श्वेता को एक तरह से अपनी बहू बना लिया। श्वेता की आंखें भर आई। ठीक इसी तरह एक दिन माँ जी ने शगुन देकर दीपक के लिए उसे स्वीकारा था। तब मन में कितनी उमंगें थी। नए जीवन में प्रवेश की खुशी थी, नए परिवार की साथ बांधने की प्रसन्नता थी। और आज वही सब दोहराया जा रहा है, लेकिन मन में कोई खुशी व उत्साह नहीं है, उल्टे दुखी और बुझा बुझा सा मन। रात में आरव ने श्वेता के गले में बाहें डालकर बड़े लाड से पूछा, मम्मी वो अंकल और दादा दादी कौन थे? वो तुम्हारे दादाजी के दोस्त और उनका परिवार था बेटा। श्वेता ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरकर कहा। फिर आरव उससे चिपक कर जल्दी ही सो गया, पर श्वेता को देर रात तक नींद नहीं आई। 6 साल पहले ही तो दीपक से विवाह हुआ था श्वेता का। प्यार करने वाला पति, दिन भर स्नेह बरसाने वाले सास ससुर पाकर श्वेता को मानो दोनों जहां की खुशियां मिल गई थी। बचपन में ही श्वेता के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। वह मामा मामी के यहाँ पली बढ़ी। उन्होंने उसे बहुत अच्छे से रखा। फिर भी श्वेता का मन किसी को माँ पिताजी कहने को तरसता रहता। शादी के बाद दीपक के माता पिता ने उसे भरपूर प्यार दिया। दीपक उनका इकलौता बेटा था। श्वेता के रूप में उन्हें बेटी भी मिल गई थी। साल भर के अंदर ही आरव का जन्म हुआ। दीपक बेटी चाहता था, फिर भी वह बेटे के जन्म पर खुश हुआ। उसी के बहुत लाड से उसका नाम आरव रखा। अपने नए परिवार में श्वेता बहुत संतुष्ट और प्रसन्न थी। सबके प्यार व आरव के लालन पालन में वह अपने बचपन के अभावों और माता पिता की असमय हुई मृत्यु के हादसे को भूल गई थी। अब जीवन से श्वेता को कोई शिकायत नहीं थी। हर तरह से सुख, समृद्ध और संतुष्ट थी वह। लेकिन क्रूर होनी को श्वेता का यह सुख रास नहीं आया। मामूली से बुखार में एक दवाई के रिएक्शन से दीपक की हालत ऐसी बिगड़ी कि मात्र 3 दिनों में ही वह चल बसा। श्वेता का मस्तिष्क शून्य हो गया। 4 दिन पहले का हंसता खिलखिलाता दीपक यूं अचानक ही चला गया कि आज दुनिया में कहीं उसका नामो निशान तक बाकी नहीं रहा। श्वेता की दुनिया उजड़ गई। नन्हे आरव का रोना भी उसको सुनाई नहीं देता था। मात्र 2.5 साल का ही तो था हुआ और उसके सिर से पिता का साया उठ गया। दीपक के माता पिता ने अपने दिल पर पत्थर रख कर इस हादसे को बर्दाश्त किया और आरव व श्वेता को संभालने में अपना गम भुलाने लगे। महीनों बाद श्वेता थोड़ी संभली और आरव की देखभाल में अपना समय काटने लगी। उनके घर के पास ही एक छोटा बाजार था, जहां ऊपर वाली मंजिल पर महिला मार्केट था। वहां बहुत सारी गृहिणियां अपना व्यवसाय चलाती थी। कोई पार्लर बुटीक तो कोई सिलाई पेंटिंग क्लास। घरेलू काम से निवृत्त होकर औरतें अपनी अपनी दुकानों पर आ जाती। सब सहेलियां बैठी रहती, आपस में दुख सुख भी बांट लेती।
और कुछ रचनात्मक काम भी हो जाता। श्वेता के ससुर जी ने भी उसे वहाँ एक दुकान दिलवा दी। श्वेता नियम से आरव को स्कूल भेजकर दुकान पर आ जाती। दिन भर ग्राहकों में और आसपास की औरतों से बातें करने में समय बीत जाता। शिमिखा और प्रज्ञा से तो उसकी अच्छी घनिष्ठता हो गई थी। अब वह फिर से सामान्य होने लगी थी, लेकिन माँ और पिताजी को उसके भविष्य की चिंता सताने लगी थी। वे उसके पुनर्विवाह के लिए लड़का ढूंढने लगे। उनकी चिंता भी स्वाभाविक ही थी, क्योंकि वह मात्र 26 साल की ही तो थी अभी। पहाड़ सी जिंदगी वह अकेले कैसे काटती। श्वेता दोबारा विवाह करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, पर सास ससुर के तर्कों और याचना के आगे उसे झुकना पड़ा। 2-4 जगह खोज खबर के बाद उन्हें भास्कर और उसका परिवार बहुत अच्छा लगा। सारी बातें तय हो गई और विवाह की तिथि पक्की हो गई। तब एक दिन माँ ने बताया कि भास्कर आरव को अपनाने को तैयार नहीं है। सुनकर श्वेता पर तो मानो वज्रपात ही हो गया। उस मासूम से तो पिता का प्यार छीन ही लिया किस्मत ने, अब माँ भी छीन जाएगी। माँ, मैं यह विवाह नहीं करूँगी। मैं आरव से अलग नहीं रह सकती। भास्कर से कहिए, अगर मुझसे विवाह करना है तो मेरे आरव को भी अपनाना पड़ेगा, वरना इस रिश्ते में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। श्वेता ने साफ सपाट शब्दों में अपनी सास से कह दिया। ऐसा मत बोल बेटी, हम हैं ना आरव के साथ। सब जगह तुम्हारे विवाह की खबर हो चुकी है और मुझे विश्वास है कि तुम अपने अच्छे व्यवहार से भास्कर का मन जीत लोगी, तो एक दिन वह आरव को अवश्य अपना लेगा। तब आरव को माँ पिता दोनों मिल जाएंगे। माँ ने श्वेता को समझाया। बेवर श्वेता माँ के तर्कों के आगे हार गई और उनके गले लगकर रो दी। आरव के बारे में सोचकर उसका कलेजा मुंह को आने लगा। 15 दिन बाद ही एक सादे समारोह में श्वेता और भास्कर का विवाह हो गया। कुछ दिन भास्कर के माता पिता दोनों के साथ रहे, फिर वापस दिल्ली चले गए। श्वेता नए घर, नए परिवेश और नए रिश्ते में अपने आप को ढालने का प्रयत्न करने लगी। भास्कर बहुत समझदार, प्यार करने वाला और ध्यान रखने वाला जीवन साथी था। श्वेता बहुत खुश थी। बस यही बात रहकर उसे कचोटती रहती कि काश भास्कर उसकी ममता की तड़प को भी समझ पाता और आरव को भी अपना लेता। वैसे श्वेता को इस बात की तसल्ली थी कि भास्कर उसी शहर में रहता था। उसके ऑफिस जाते ही घर के काम करके वो अपनी दुकान पर चली जाती। स्कूल से आरव को भी पिताजी श्वेता के पास छोड़ जाते। दोपहर भर श्वेता आरव के साथ समय बिता लेती, उसे लाड प्यार कर लेती, लेकिन शाम को जब वह वापस घर आने लगती तब आरव के रुआंसा होकर उसका पल्लू पकड़ लेता। तब श्वेता का कलेजा तार तार हो जाता। बड़ी मुश्किल से वह भरी आंखों से फिर मिलने का वादा कर उससे विदा लेती। रात भर आरव का रोता चेहरा उसके सामने घूमता रहता और वो सो नहीं पाती। कुछ महीने इसी तरह से बीत गए। एक दिन श्वेता को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। भास्कर की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह श्वेता का हर तरह से ख्याल रखता। कुछ और महीने बीतने पर श्वेता का दुकान पर जाना बंद हो गया और आरव से मिलने का जरिया भी। कभी कभी माँ पिताजी आरव को श्वेता के घर ले आते, पर रोज रोज तो यह संभव नहीं था। उसका हृदय विकल रहता। नियत समय पर श्वेता ने एक बेटे को जन्म दिया। इस समय भास्कर के माता पिता उसके पास आ गए। जब नन्हा 3 महीने का हो गया तो वे लोग वापस चले गए। अब श्वेता दिन भर नन्हे के देखभाल में लगी रहती। नन्हे की देखभाल के दौरान उसे हर पल आरव का लालन पालन याद आता और वह तड़प उठती। वह दोपहर में अक्सर नन्हे को सीने से लगाकर आरव की याद में रोती रहती। उसके मन में आरव के बचपन की स्मृतियाँ सजीव हो जाती। वह उसकी मासूमियत भरी बातें सुनने को तरस जाती।
जीवन साथी मिलने और दोबारा माँ बनने के बावजूद वो अधूरी थी। भास्कर ऑफिस से आकर घंटों नन्हे के साथ खेलता रहता, रात में भी उठकर उसे संभालता, उसे घुमाने ले जाता। नन्हा अब 5 महीने का हो गया था। उसकी किलकारी से घर गूंजता रहता। नन्हे को वैक्सीन लगवाने के बाद श्वेता घर लाई तो उसे बुखार हो गया। वह सारा दिन रोता रहता और चिड़चिड़ करता रहता। श्वेता उसे संभालते संभालते बहुत थक गई थी। भास्कर, अगर आप इजाज़त दे तो मैं कुछ दिनों के लिए माँ के यहाँ हो आऊँ। वहाँ नन्हे की देखभाल भी ठीक से हो जाएगी। उसने भास्कर से पूछा। हाँ श्वेता, हो आओ, तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। बहुत थक गई हो तुम मेरी चिंता मत करना। ऑफिस का कैंटीन बहुत अच्छा है, मैं वही खाना खा लिया करूँगा। भास्कर ने सहर्ष अनुमति दे दी। श्वेता खुशी खुशी नन्हे को लेकर माँ के घर आ गई। नन्हे को सारा दिन माँ पिताजी संभाल लेते। श्वेता पूरा समय आरव की देखभाल में बिताती। उसे नहलाना, धुलाना, खाना खिलाना सब वही करती। महीनों बाद आरव रात भर उससे लिपट कर सोया। वह उसे नई नई कहानियाँ सुनाती। श्वेता बहुत खुश थी और उसकी ममता भी पूर्ण रूप से संतुष्ट थी। श्वेता के जाने के बाद भास्कर जब शाम को घर आता तो घर उसे काटने को दौड़ने लगता। उसे श्वेता और नन्हे की बहुत याद आ रही थी। देर रात तक वह टीवी देखकर मन बहलाता रहता। रात में सोता तो उसे नींद में भी लगता कि जैसे नन्हा रो रहा है या कुनमुना रहा है और वह चौंक कर जाग जाता। उसे ना घर में ना ही ऑफिस में चैन आ रहा था। ऑफिस में उसका मन काम में नहीं लगता और घर का सन्नाटा उसे खल रहा था। अचानक भास्कर को एहसास हुआ कि वह तो बाप है, फिर भी 5 महीने के बेटे से 5 दिन की दूरी उससे सही नहीं जा रही है। लेकिन श्वेता तो माँ है। 5 बरस जिस बेटे को उसने सीने से लगाकर पाला पोसा, उससे इतने महीनों वह किस तरह अलग रह पाई होगी। सचमुच वह कितनी निर्दयी और छोटे दिल का है जो एक मासूम को उसकी माँ से जुदा कर दिया। यदि श्वेता नन्हे को लेकर हमेशा के लिए चली गई तो कैसे जी पाएगा वह अपने जान से प्यारे बेटे के बिना। और फिर श्वेता कैसे जी रही होगी अब तक आरव के बिना। कितना दर्द सहा होगा उसने। भास्कर की आंखें भर आई। वह श्वेता को अपना मान सकता है तो उससे उत्पन्न अंश को अपना क्यों नहीं मान सकता। कैसे वह इतना छोटे मन का स्वार्थी हो गया। उसे पश्चाताप होने लगा। अगले ही दिन भास्कर श्वेता के घर जा पहुंचा। नन्हे को गोद में लिए श्वेता आरव को मान मनुहार करके खाना खिला रही थी। उसके चेहरे पर ममत्व की एक अलग ही चमक झिलमिला रही थी। भास्कर ने उसे इतना प्रसन्न कभी नहीं देखा था। वह मुग्ध होकर श्वेता को देखता ही रह गया। आज तक उसने एक माँ से यह गौरवमयी आंतरिक प्रसन्नता छीन रखी थी। वह गलानी से भर उठा। भास्कर पर नजर पड़ते ही श्वेता का चेहरा बूझ सा गया और आरव ने भी सहम कर उसका आंचल पकड़ लिया। भास्कर ने मुस्कुराकर आरव के सिर पर हाथ फेरा तो वह श्वेता से सटकर खड़ा हो गया। तुम्हारे बिना घर बहुत सूना सूना लग रहा है। अब तो नन्हे की तबीयत भी ठीक है, चलो घर चले। भास्कर ने श्वेता से कहा। आप माँ को ले जा रहे हैं? आरव की आंखों में आंसू भर आए। केवल माँ को ही नहीं बेटा, आपको भी घर ले जाने आया हूँ। अब से आप भी माँ के साथ ही रहेंगे, भास्कर ने प्यार से कहा। सच अंकल? आरव प्रसन्न हो गया। अंकल नहीं, पापा बोलो बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूँ, भास्कर ने उसे गोद में उठाकर प्यार से कहा। श्वेता आश्चर्य से भास्कर की ओर देख रही थी। मुझे माफ़ कर दो श्वेता, मैं बहुत स्वार्थी था। आज तक मैंने माँ बच्चे को एक दूसरे से अलग रखा है। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। नन्हे से अलग होकर मुझे अपने बच्चे से दूर रहने के दर्द का एहसास हुआ। मैं अपने दोनों बेटों को घर ले जाना चाहता हूँ। नन्हे के बिना मैं 4 रात तक नहीं रह सका
तुम आरव के बिना साल भर तक कैसे रह पाई होगी। बस अब तुम्हें और तकलीफ नहीं दूंगा। भास्कर के स्वर में क्षमा याचना थी। श्वेता इस अप्रत्याशित खुशी को पाकर रो ही पड़ी। मैंने कहा था ना बेटी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। माँ और पिताजी कमरे में आते हुए बोले। आरव भास्कर के गले से लिपट गया। नन्हे को सीने से लगाए श्वेता यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो गई। आज उसे लग रहा था उसका परिवार पूरा हो गया। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।